विधानसभा घेराव के लिए छात्रों का जो पूरा समूह है वो निकला हुआ है और काफ़ी पास जो है वो छात्र विधानसभा के पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आप देखिए, जिधर भी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उधर सिर्फ छात्र ही छात्र आपको नज़र आएंगे। राज्य भर से छात्र इस विधानसभा घेराव में जो है वो पहुंचे हुए हैं और एक बड़ी तादाद है छात्रों की जो विधानसभा घेरने पहुंचा है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, विधानसभा के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। कहाँ से आए हैं? मैं बांग्लादेशी हूँ। बांग्लादेशी हो? तो झारखंड में क्या कर रहे हैं? इसीलिए मैं बांग्लादेशी बोल रहा हूँ क्योंकि हेमंत सोरेन को यहाँ के मूल आदिवासी सदान से कोई प्यार नहीं है, यहाँ के युवाओं से कोई प्यार नहीं है और आंसू के गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बांग्लादेशी प्यार है, तो इसीलिए मैं सोचा कि हमको तो लाठीचार्ज नहीं करेंगे। देखिए, ये जो जेपीएससी का जो इन्होंने रद्द करने का कहा है, ये जब हम लोग शुरू में आंदोलन में बैठे थे तो ये जो कोर मांग है, ये कोर मांग नहीं थी, क्योंकि जेपीएससी जिस तरह से धांधली और जिस तरह से पेपर में खुलासे हुए हो रहे थे, ये तय था कि ये रद्द होगा ही होगा। लेकिन मंत्रियों का ये चाल कहिए, अधिकारियों का ये चाल कहिए, इसको इतना देर तक खींच के लाया गया कि जब आंदोलन उग्र होगा तब इसी को रद्द कर करके हम विद्यार्थियों को कहेंगे कि वापस घर लौट जाइए। हम लोग घर लौटने वाले नहीं हैं। जब तक सीजीएल रद्द नहीं होगा, जब तक उत्पाद सिपाही पर जांच नहीं होगा, जब तक पीजीटी इस सब पर सीबीआई जांच नहीं होगा, तब तक हम लोग की चीज़ों से छात्र नहीं घबराएंगे। कोई चीज़ से हम लोग घबराने वाले नहीं है। शायद माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड के इतिहास को भूल गए हैं। हम लोग उस दिन से सत्याग्रह कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उलगुलान करना भूल गए हैं। झारखंड का बच्चा पैदा होता है और जवान होता है ये उलगुलान की कहानियाँ सुनकर। ये माननीय मुख्यमंत्री को याद रखना चाहिए। कहाँ से आप आए हैं? इधर आइए। कहाँ से आए हैं? हम रांची से ही आए हैं। यहाँ पर छात्रों को रोक दिया गया है, अब आगे कैसे बढ़ना है? देखिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। पुलिस भले गलतफहमी में ना रहे कि हम लोग रोक दिए हैं। 2 बैरिकेडिंग टूटा है तो ये तीसरा बैरिकेडिंग भी टूटेगा, लेकिन छात्र आगे जाएंगे। छात्र आगे जाएंगे क्योंकि छात्र संयमित ढंग से अपनी मांगों को लेकर पुराने विधानसभा से नया विधानसभा तक आए हैं और आने के बाद भी ईगो हट हो गया एसपी का और लाठीचार्ज कर दिया, जो सरासर गलत है। जितना यहाँ पुलिस है उससे मतलब 1000 गुना ज़्यादा। क्या कोई छात्र घायल भी हुए हैं क्या? निश्चित तौर पर घायल भी हुए हैं। मुझे भी मारा गया है, 3-4 डंडा मारा गया है ना, कमर में मारा है, पैर में और हाथ में भी। लेकिन लाखों कितनों मार दे, लेकिन हम लोग मार से डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। इसका जवाब हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैरिकेडिंग तोड़ के विधानसभा पहुंच के देंगे। चलिए, तो छात्र घबराने वाले नहीं हैं, ये साफ तौर पर छात्रों की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार भले ही रोकने की कितनी कोशिश कर ले, कितने भी आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं, लाठियां बरसाई जाएं, छात्र अपनी आवाज़ बुलंद करके रहेंगे। कहाँ से आए हैं आप? धनबाद से। धनबाद से आए हैं। यहाँ छात्रों को रोक दिया गया है, 2 बैरिकेडिंग छात्रों ने तोड़ी है, अब आगे कैसे बढ़ना है, क्या कहेंगे? अभी और दो बैरिकेडिंग है, आगे में कांटा वाला कंटीले तार का है। आगे भी कांटा वाला बैरिकेडिंग? हाँ, 2 है, उसको भी प्रयास करेंगे आगे बढ़ने का। और अभी बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का आक्रोश है बच्चों में। और ये प्रोटेस्ट जो था शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, लेकिन प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज भी किया गया है और वाटर कैनन छोड़ा गया और आंसू गैस जो है, टीयर गैस भी छोड़ा गया है और कुछ सुनने में आ रहा है कि फायरिंग भी हुआ, हवा फायरिंग। कहाँ से आए भैया? हम आए सर रामगढ़ जिला से। देखिए, अभी हम भी प्रोटेस्ट में वहाँ थे। लाठीचार्ज में आपको भी चोट लगी है? हाँ, वो जो होता है ना उसका हाथ में देखिए, तो इनको भी देखिए, आप हाथ में चोट लगी है, चोट लगा है। आपको भी लगी है? जी, हमको भी लगी है अंदरूनी चोट। अच्छा, 2 बैरिकेडिंग को छात्रों ने तोड़ा है, आगे बढ़े हैं। यहाँ पर अब बहुत देर से ऐसा लग रहा है कि छात्र जमे हुए हैं, क्या इसको भी तोड़ देंगे छात्र? इसका भी छूट गया ही, पूरा तरह टूट गया। अच्छा, टूट गया, फाइनल टूट गया। लेकिन ये सब पुलिस लोग खाली वहाँ खड़ा है अपना, इसीलिए नहीं जा रहा है, वो लाठीचार्ज कर दे रहा है इसीलिए। नहीं तो ऐसे 3 बैरिकेडिंग और तोड़ना है, मतलब रखना। हम लोग बोले आगे भी और 3 और है, तब विधानसभा पहुँचेंगे। तो हमको सरकार से यही कहना है कि सरकार अब तो दुख दर्द समझिए। इतना जो है सबका जीवन बर्बाद हो गया, नौकरी सबका उम्र बर्बाद हो गया है, उसके बाद भी सब इतना पकड़ा रहा है, इतना साक्ष्य सामने आ रहा है, सबूत सामने आ रहा है, सबूत को देखते हुए भी नहीं रद्द नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या करें हम लोग कि अब शांतिपूर्ण से किए, 10 दिन तक किए, उसके बाद भी नहीं सोचा सरकार। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, छात्रों ने बैरिकेड नहीं तोड़ा है, छात्रों ने बैरिकेड को हटाया है आगे जाने के लिए। आप अगर आगे जाएंगे, ऑब्स्टेकल रहेगा, ऑब्स्टेकल को आप हटाएंगे। हम लोग तोड़े नहीं है, हम छात्र
बैरिकेड को हटाए हैं ताकि हम लोग आगे जा पाए और हम लोग विधानसभा के सामने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें और अपनी बात और न्याय की मांग करें और अपनी बात सरकार तक रख सके और हमें न्याय मिले। और जो भी पेपर में अनियमितता हुई हैं, जो भी पेपर लीक हुआ है, वो सारा अविलंब रद्द करे। और जो भी भर्ती प्रक्रिया, ये भी बोल रहा हूँ, जो भी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है उनको आप अविलंब नियुक्ति दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसमें पेपर लीक हुआ उसको तो आप रद्द कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, बताइए। ये तो जायज़ मांग है हमारा। चलिए, तो जायज़ मांगे हैं और बस छात्रों की लड़ाई इतनी है कि उन्हें न्याय मिले, जो मांगे हैं उनकी वो पूरी हो जाए। और आज जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से छात्र जो विधानसभा घेरने निकले हैं, उनको विधानसभा घेरने दिया जाए, उनकी मांगों को सुना जाए, बस छात्रों की यही कोशिश है। और देखिए, यहाँ पर फिलहाल छात्र रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस बलों की भारी तैनाती जो है वो की गई है और यहाँ पर लाठीचार्ज ना हो, इसलिए छात्र फिर से रणनीति बना रहे हैं कि अब कैसे आगे जो है वो बढ़ना है। लेकिन लगातार तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ इसके बाद भी और 3 बैरिकेटिंग है, विधानसभा पहुँचने तक 3 बैरिकेटिंग जो है वो की गई है। अब देखना है, 2 बैरिकेटिंग छात्रों ने तोड़ी है, हटाई है। अब आगे देखना है कि छात्र कैसे बढ़ेंगे। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नितेश के साथ नवीन गुप्ता, न्यूज़ 22 को प्राची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।